रुचि, आज शाम क्या कर रही हो? चलो ना कहीं घूमते हैं। बिम्मी भी गई है। तुम्हारा पति भी एक हफ्ते से बाहर गया है। क्या कहती हो बताओ? व्योम ने अपनी दोस्त से कहा। शाम को बता पाऊंगी। कल सेमिनार है। ठीक है, हो सके तो चलना। बिम्मी के बिना घर में घुसने का मन ही नहीं होता। ओके बाबा, देखती हूँ, कहकर रुचि ने फ़ोन काट दिया। दिन का मौसम उमड़ घुमड़ कर सिसकियाँ ले रहा था। कभी हवा का झोंका, पत्तियों की आपस में सरसराहट, कभी शाम सी घुमस, तो बिसूरती सी जान पड़ती थी। व्योम को आज घर जाने का मन नहीं था। पत्नी बिम्मी डिलीवरी के लिए माँ के गई हुई थी और दोस्त रोहन विदेश गया हुआ था। उसकी पत्नी थी रुचि। रुचि का पति रोहन, व्योम और व्योम की पत्नी बिम्मी चारों कॉलेज समय से गहरे दोस्त थे। पिकनिक हो या पार्टी, कोई स्कूल का फंक्शन, यह चौकड़ी मशहूर थी। एक दूसरे के बिना ये चारों ही अधूरे थे। रोज ही मिलते जुलते। रुचि कब रोहन के नज़दीक आ गई, खुद इन दिनों का भी कुछ पता नहीं चला। दोनों के माता पिता आधुनिक विचारों के थे, इसलिए शादी में कोई दिक्कत नहीं हुई। रुचि का पति विदेश गया था। उसे रोहन की याद आ रही थी। आ रहा था गुजरा खूबसूरत लम्हा, वो शादी की तैयारी, उसकी शादी के बाद फिर व्योम व बिम्मी का एक हो जाना। यादों ने दस्तक दी तो एक मुस्कान होठों पर आ गई। यादें जाने कब कहाँ गिरफ्त में ले। कॉलेज से लौट खाना लेकर बैठी तो यादों के पन्ने पलटने लगी रुचि। रोहन शादी की तैयारी व अन्य व्यवस्थाओं में व्यस्त। दोनों व्योम और बिम्मी से नहीं मिल पा रहे थे। नए जीवन की सुनहरी भोर में मगन, ताना बाना बुन रहे थे। न वक्त की खबर न औरों की। जीवन में ऐसे सुनहरे पल होते भी हैं, भरपूर जीने के लिए। बिम्मी ने रुचि को फ़ोन किया। रुचि क्या कर रही है? अरे यार बिम्मी, क्या बताऊं, तेरे साथ जो लहंगा लिया था सिलकर आया तो टाइट है। वहीं नाप लेने टेलर आया है। मेरी कज़न भी आई है, कह रही है उसे भी कपड़े दिलवा दूं। वह बाहर से आई है। तू ऐसा कर, व्योम के साथ चली जा। ओके, गुड लक, कहकर बिम्मी ने फ़ोन काट दिया। व्योम, चल कहीं डिनर करने चलते हैं। रुचि तो अपनी शादी की तैयारी में व्यस्त है, बिम्मी ने व्योम से कहा। व्योम भी रोहन के शादी की तैयारी में व्यस्त होने से एकाकी महसूस कर रहा था। उसने उत्साहित होते हुए कहा, पहले थिएटर चलते हैं, एक नया नाटक बहुत अच्छा लगा है, फिर डिनर करेंगे। व्योम बिम्मी अब ज़्यादा मिलने लगे। पहले मिलते थे तो चारों ही, लेकिन अब रोहन और रुचि अपनी शादी की तैयारी में व्यस्त थे, इसलिए व्योम और बिम्मी अक्सर मिलने लगे। कभी पिक्चर, कभी शॉपिंग और कभी थिएटर। कई बार ऐसा मिलना एक दूसरे के करीब ले आता है। व्योम बिम्मी भी बह गए समय की खूबसूरत धारा में, जिसके प्रवाह का रुख एक ही था, नज़दीकियाँ। दिलों में हलचल मचा गई। परिचय ने प्रगाढ़ता का आंचल ओढ़ लिया। एक दूसरे की आंखों में खुद के ख्वाब पड़ने लगे। साथ बैठे सांझ तले तो डूबते सूरज की लालिमा के सौंदर्य को निहारते एक दूसरे के हो बैठे। यार रुचि, तुझे कुछ बताना था। बिम्मी अपनी सबसे प्रिय सहेली रुचि के साथ प्यार के खूबसूरत एहसास को बांटना चाहती थी। बोल बोल, क्या तीर मारा? बता जल्दी, कहीं यह वह तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल। रुचि ने फ़ोन पर ही प्यारी सी धुन बिम्मी को सुनाई। बिम्मी बोली, तू तो हमेशा ही तूफान बनी रहती है। तो सुन, तू हमेशा कहती थी ना, मैं और व्योम भी लव बर्ड बन जाए। तो चल, हमने भी अपनी ख्वाबों की दुनिया में रंग भर लिया। तेरे साथ साथ हम भी फेरे लेकर लेंगे। नो नो, पहले मैं शादी करूँगी, फिर तुम और व्योम करोगे, जिससे एक दूसरे की शादी को एंजॉय तो कर सकें। अरे ना, तेरे कोई बहन न मेरे, साली बनकर जूता छिपाई कौन करेगा। ओके, चल यह भी ठीक है। रोहन रुचि भी खुशियों की नई डगर में खिलते फूलों की खुशबुओं संग तैरने लगे। अब प्यार के यथार्थ का रुख किया। कुछ दिनों बाद बिम्मी व्योम ने भी
गृहस्थी के नवजीवन में प्रवेश किया। इन चारों दोस्तों ने एक ही शहर मद्रास में रहने का निर्णय किया। रोहन आईआईटी में प्रोफेसर और व्योम मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। अब शादी हुई तो सपनीली दुनिया में जिम्मेदारियों ने थपकी लेनी शुरू कर दी। अब रोहन को अपने देश से बाहर जाकर अमेरिका के कॉलेज में लेक्चर देने का अवसर मिला, जिसकी उसे कब से तमन्ना थी। रुचि एक कॉलेज में पढ़ाती थी, साथ ही पीएचडी भी कर रही थी। बिम्मी और व्योम के घर नन्हे मेहमान ने आने की दस्तक दी। प्रेगनेंसी की कुछ परेशानियों की वजह से बिम्मी को मायके आना पड़ा। इनका आपस में विश्वास बहुत गहरा था। चारों मित्रता के मजबूत व पवित्र बंधे थे। जब रोहन बाहर जा रहा था तो रुचि ने कहा, मत जाओ रोहन, मैं अकेले कैसी रहूँगी। 3 वर्षों का लंबा समय, यह कहना चाहती थी लेकिन नहीं कह पाई। मायूसी ने चेहरे पर पांव पसार दिया। रोहन को विदेश जाना था। रुचि परेशान हो गई। कैसे रहेगी रोहन के बिना? मन दुविधा में था। ऐसे मौके करियर को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, तो भला रोहन के पांव की बेड़ी कैसे बनती? रोहन ने रुचि का उतरा चेहरा देखा तो समझ गया कि वह परेशान है। बोला, अरे 3 साल का समय होता है कितना है, चुटकियों में ही निकल जाएगा। और फिर बिम्मी व्योम भी तो साथ हैं, कोई दिक्कत हो तो उन्हें बुला लेना। और डियर, अब तुम तो इस घर की रानी हो। रानियां तो बहादुर होती है। रोहन ने रुचि का मूड हल्का करने के उद्देश्य से मजाक किया। वह जानता था रुचि को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन उसे बिम्मी व्योम पर पूरा भरोसा था। जीवन की डगर में कभी ऐसी उलझनें भी आती है। आगे की ओर बढ़ते कदम जाने क्यों मुड़कर रुकते हैं। भरे मन से रुचि ने रोहन को अमेरिकी यूनिवर्सिटी में लेक्चररशिप के लिए भेज दिया। मन तो रोहन का भी टूट रहा था, लेकिन भविष्य सामने खड़ा था। एयरपोर्ट से लौटकर आई तो घर का खालीपन और भी स्याह होकर उसे डराने लगा। वैसे भी उसे शुरू से अकेले अच्छा नहीं लगता था। फिर आज तो उसका प्यार, जो अब जीवन साथी है, लंबे अंतराल के लिए जा रहा है। एक तरफ उसका मन यह भी कह रहा था, जीवन में बार बार अवसर नहीं मिलते, उसकी वजह से कहीं रोहन की तरक्की में रुकावट न आए। रुचि मन को समझाने लगी। वह यह भी जानती थी कि अगर बहुत ज़्यादा दबाव डालती तो रोहन रुक जाता, इसलिए उसने एक बार के बाद मना नहीं किया, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश में नाकाम रही। मन का क्या करें, माता पिता की अकेली संतान। अब तो मम्मी पापा भी नहीं रहे। हिचकियाँ लेकर रो पड़ी। शाम से ही घना कोहरा बादलों का साया था, जैसे मौसम भी उससे आज आंख मिचोली खेल रहा हो। मन की धरती गीली हो धंसने लगी। बिजली कड़की तो रुचि ने भागकर खिड़कियां बंद कर दी। खिड़की से दिखते बादलों से बनने वाली अजीब आकृतियां उसे डराने लगी थी। रोते हुए बिस्तर में घुस उसने चादर सिर तक खींच ली। अभी तो रोहन गया है, पहाड़ जैसे 3 साल का समय कैसे काटेगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने डरकर दरवाज़ा नहीं खोला। फिर फ़ोन बज उठा। उसने चौंक कर फ़ोन देखा। तैरता हुआ व्योम का नाम उसके मन में स्फूर्ति देने लगा। क्या बात है, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो? अच्छा, घंटी तुमने बजाई थी। रुचि ने दौड़कर दरवाज़ा खोला और व्योम से लिपट गई। घबराहट में पसीने से तर रुचि को व्योम ने कंधे से पकड़ सोफे पर बिठाया। पानी पीने को दिया। रुचि थोड़ा नॉर्मल हुई तो व्योम बोला, अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं और बिम्मी हैं, थोड़े समय की ही बात है। बच्चा होने के बाद तो बिम्मी भी मायके से आ जाएगी। कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करना,
मैं तुरंत आ जाऊँगा। मैं अब चलता हूँ, थोड़ा काम है ऑफिस का। सोचा तुम अकेली होगी तो हालचाल लेने आया था। वैसे भी रुचि तेरा ध्यान नहीं रखा तो रोहन मुझे मार डालेगा। व्योम ने मजाक करते हुए कहा। नहीं प्लीज़ व्योम, आज मत जाओ, मुझे अकेले में डर लगता है। अभी व्योम रुचि से बात कर ही रहा था कि व्योम का फ़ोन बजा। कहाँ हो व्योम? विमी का फ़ोन था। तुम तो जानती हो रोहन विदेश चला गया। मैं रुचि के पास आया हूँ। वह अकेली डरती है ना। अच्छा किया वहीं रुक जाओ। कुछ समय में रुचि को आदत हो जाएगी अकेले रहने की। बेबी होने के बाद तो मैं भी आ ही जाऊंगी। उस दिन व्योम को रुकना पड़ा। समय अपनी चाल चलता रहा, लेकिन समय जैसे बीत नहीं रहा था। रुचि के लिए बिम्मी जब तब रुचि को फ़ोन करती रहती थी। दिन तो रुचि का स्कूल में पढ़ाने में निकल जाता था, लेकिन शाम के बाद उसे डर लगता था। बाहर जाने का मौका आसानी से कहाँ मिलता है, इसलिए उसने रोहन को जाने दिया था। लेकिन बचपन से ही अपने अंदर बैठे डर से आज तक नहीं जीत पाई थी वह। रोहन अक्सर रुचि को समझाता, हमारे डर का 80% केवल काल्पनिक होता है। तुम अपने डर को समझो। तुमसे कितना कहा था डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन तुम मानी नहीं। अगर समय मिले तो व्योम या बिम्मी के साथ चली जाना। व्योम को भी रोहन फ़ोन करता, देख मेरी बीवी का ध्यान रखना वरना आकर बहुत मारूंगा, और कहकर दोनों दोस्त खिलखिलाकर हंस देते। एक दिन रुचि ऑफिस से आई तो उसके बदन में बहुत तेज़ दर्द था। रात होते उसे तेज़ बुखार हो गया। व्योम को पता लगा, वह तुरंत पहुंच गया। रात भर व्योम रुचि के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखता रहा। जब बुखार हल्का हुआ तो व्योम ने सोचा सामने सोफे पर ही लेट जाता हूँ, लेकिन बुखार में रुचि ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। व्योम की निगाह अचानक उसके चेहरे पर पड़ी। रुचि के चेहरे का भोलापन उसके अंदर समाने लगा। अचानक उसने सिर झटका, कहीं कुछ उसे खींचने लगा था। नहीं, ऐसे कैसे सोच सकता है? उसकी तो प्यारी सी बीबी है, जिसके प्रति उसका कर्तव्य भी है। उसने हृदय तल से प्यार किया है, पर मन भटकन के रास्ते के सारे पत्थर सपनों की आंधी से उड़ा देता है। उसने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाया और सामने जाकर सोफे पर लेट गया। सुबह उसका सिर भारी था। रुचि की तबीयत भी अब ठीक थी। बुखार उतर चुका था। मन में आई कोमल संवेदनाएं उसे मथने लगी। दिल भी अजीब है, मन की कशिश इतनी मजबूत होती है, जिसके साए पैरों को अनगिनत रस्सियों से जकड़ लेती है। अपनी सोच में डूबे व्योम को अगले दिन रुचि के घर जाने में झिझक महसूस होने लगी। व्योम, तुम आए नहीं, क्या हुआ? रुचि ने शाम होते ही व्योम को फ़ोन मिला लिया। व्योम ने जिस तरह देखभाल की थी, रुचि को बहुत अच्छा लगा था। उसे आज व्योम का बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन आज व्योम अपनी भावनाओं को समेटे बैठा रहा। क्या समझाता? दिल ने बगावत कर दी है। वह रुचि के पास नहीं गया। व्योम नहीं आया तो रुचि इंतज़ार में बाहर बालकनी में बैठ गई। उसकी उदासी बढ़ती जा रही थी। शाम धीरे से रात का आंचल ओढ़ने लगी। इतने दिनों से लगातार मिलने से अब रुचि को भी मिलने की आदत होने लगी थी। उसे अच्छा लगने लगा था। मिलती तो पहले भी थी, पर उसे भी शायद कुछ नया फील हो रहा था, जो खींच रहा था। शायद अकेलापन और सानिध्य जीवन में कोमल भावनाओं के प्रस्फुटन का कारण बन गया था। ज़रूरत में साथ आए, अब बिना ज़रूरत भी मिलने लगे। वैसे पहले भी तो मिलते थे, लेकिन तब इस साथ का मतलब केवल दोस्ती था।
लेकिन अब साथ का अर्थ बदल रहा था। रुचि और व्योम अनजाने ही खिंचे जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके दिलों में उड़ता ज्वार उन्हें किस दिशा में ले जाएगा। रुचि को व्योम का मजबूती में मिला साथ अब अच्छा लग रहा था। शाम होते ही उसके आने का इंतजार रहता। वह खुद सोचती कि उसे अब क्या हो रहा है। रोहन के फ़ोन से ज़्यादा व्योम के आने का इंतजार रहता। घंटों दोनों साथ बिताते। अब शॉपिंग व पिक्चर भी चले जाते, एक अनजानी कशिश में बंधे अनजान राहों पर बढ़ने लगे दोनों। समय ने करवट ली। बिम्मी ने प्यारी गुड़िया को जन्म दिया। व्योम को जैसे ही पिता बनने की खबर मिली, वह खुशी से झूम उठा। उसने रुचि को फ़ोन किया। रुचि, खुशखबरी सुनो, जिसका इतने दिनों से इंतज़ार था। मैं पिता बन गया हूँ। अभी फ़ोन आया है मुझे। जाना होगा अपनी नन्ही गुड़िया को देखने। वो कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन शायद शब्द साथ नहीं दे रहे थे। फ़ोन पर व्योम से यह खबर सुन 2 मिनट को तो मौन रह गई। समझ ही नहीं आया जिस स्वप्न में जीने लगी थी जल्दी यथार्थ के झोंके से टूटने वाला है। वह भूल गई थी यथार्थ और स्वप्न का अंतर। शायद मानव मन कल्पना के सुखद पलों में डूब यथार्थ को परे धकेल देता है। यही हो रहा था रुचि व व्योम के साथ। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही रुचि? तुम ठीक तो हो? लेकिन रुचि का मौन वो अनकहा सच मुखर कर रहा था जो दोनों के दिल महसूस करने लगे थे। वह अपनी दोस्त बिम्मी की प्यारी बिटिया होने पर खुश थी, लेकिन व्योम के जाने की बात सुन परेशान भी। वो मैं यह कहे, इसके बाद उसकी आवाज़ भीग सी गई। भाव चाहकर भी शब्द नहीं ले पाए। उसने फ़ोन काट दिया। उसकी आंखों से निकल बूंदें दिल का दर्द समेटे गालों पर लिखने लगी। एक अजीब परेशानी की शिकायत हो भी तो किससे? वो व्योम को बिम्मी के पास जाने से मना भी तो नहीं कर सकती थी। व्योम खुद मजबूर था। उसने बिम्मी से भी तो प्यार किया है, और अब आज फिर दिल की कसमकस उसे तोड़ रही थी। वह 2 भागों में बट रहा था। भटकन और यथार्थ की लड़ाई में रुचि की कसमकस आंधी की तरह उसे झिझोड़ रही थी। तभी रोहन का फ़ोन आ गया। रुचि बिलख पड़ी, बिखरते एहसासों को जैसे किनारा मिल गया हो। रोहन, प्लीज़ आ जाओ, अब परेशान हो गई हूँ। बहुत अकेलापन लगता है तुम्हारे बिना। क्यों परेशान होती हो? मेरे पास अभी तो फ़ोन आया था। बिम्मी की प्यारी सी गुड़िया हुई है। अब तो बिम्मी भी आ जाएगी। उसकी प्यारी सी बिटिया से तुम्हारा मन भी लग जाएगा। इसी खबर की खुशी बांटने के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। और देखो, तुम भी आदत डाल लो। लौटकर तो हमें भी तैयारी करनी है। रोहन की दिल लुभाने वाली बातों से रुचि थोड़ी शांत हुई। ऐसे लगा जैसे घाव पर मलहम लगा हो। उसकी विचार तंद्रा सही मार्ग का अनुसरण करने लगी। रोहन से बात करते विचारों की आंधियों ने उसे घेर लिया। उसने अपने मन को समझाया, नहीं, मैं अपनी दोस्त बिमी और उसके पति से धोखा नहीं कर सकती। संभालना होगा मुझे खुद को। दोस्ती के प्यारे रिश्ते को कलंकित नहीं करूंगी मैं, वरना अपनी ही नज़रों में गिर जाऊंगी। पर विडंबना, दुस्वप्न से जागने पर कुछ देर टूटन भ्रम का आवरण उतारना नहीं चाहती। पैर धंसते जाते हैं गहरे समंदर की रेतीली धरती पर। पाँव संभालना कब आसान होता है। कोई आवाज़ न सुनकर रोहन बोला, तुम ठीक तो हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? अच्छा सुनो,
जैसे इतने दिन निकले और भी निकल जाएंगे। मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। प्लीज़ जल्दी आ जाओ, कहकर रुचि सिसक पड़ी और फ़ोन काट दिया। रुचि ने व्योम से बात करते हुए बिना जवाब दिए फ़ोन काट दिया था, इसलिए व्योम तुरंत रुचि के घर आ गया। वह सोच रहा था, नए पनपते भाव जो रुचि की आंखें भी बोलती है, उसके खुद के दिल में भी है। आज कह दूंगा। उसने 2-3 बार बेल बजाई। रुचि को थोड़ा समय खुद को संयत करने में लगा। व्योम ने फ़ोन कर दिया। रुचि दरवाज़ा खोलो। क्या हुआ? नहीं व्योम, तुम जाओ। अब हम अकेले नहीं मिलेंगे। जिस रिश्ते से बेकसूर अपने लोग टूटे, उसे वहीं ख़त्म होना ज़रूरी है। वापस चले जाओ व्योम। अवांछित प्रेम बल्लरी को समय रहते उखाड़ फेंकना जरूरी था। यह बुदबुदाने के साथ मुंह में दुपट्टा दबा वह रो पड़ी। रुचि कहीं उसकी आवाज़ व्योम न सुन ले, इसलिए कुछ अनकहा ही रह जाए तो बेहतर है। संभलने में वक्त तो लगता है, संभाल लेंगे। खुद को भटकने नहीं देगी और ना ही खुद को और न व्योम को। संभालना ही हो तो होता है समय पर सही दिशा में खुद को। सम्मोहन का भ्रमजाल जितनी जल्दी टूट जाए अच्छा है दोस्तों। और रुचि खुद ब खुद व्योम से दूर हो गई। उसको रियलाइज़ हो गया था कि हम चारों दोस्त हैं और वो अपने इस दोस्ती को रिश्ते को कलंकित नहीं करना चाहती थी। वह किसी के लिए भ्रम पैदा नहीं करना चाहती थी। दोस्तों, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।